आज का जो हमारा विषय है वो है इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 13। आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 13 से इंटेक्स क्वेश्चंस जो दिए हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको सवालों को समझने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वहाँ पर कि सर क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसमें हमने आयरन की नेल को डिप किया था, डुबोया था, इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अपना कलर क्यों खो देता है या उसका कलर बदल क्यों जाता है। हमने देखा था कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही उसमें आयरन नेल डालते थे दोनों के बीच रिएक्शन होती होगी आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है। तो इसके पीछे उसने रीज़न पूछा क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन दोनों के बीच हो गई। देखिए ज़रा ध्यान से, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो चूंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़, देखिए हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ बना लेंगे, हमको तो याद भी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने बना ली तो इसमें हमने देखा कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन जो है वो क्या है, कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब कि ये आयरन जो है ये केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेरेटिव टू कॉपर। तो इसने क्या किया, आयरन ने इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया तो खुद जा कर के बना दिया क्या उसने, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हो गया आपका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या कारण पूछा है, तो कारण आप लिख देंगे कि सर बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव हैज़ डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड नाउ इट हैज़ फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन व्हाइल द कॉपर इज सेपरेटेड। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है और पीछे जो पढ़ाया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जो भी उदाहरण दिए हुए हैं उनसे कुछ हट करके एक डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण लिखिए। उनसे हट करके उदाहरण लिख लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिख लिया बेरियम क्लोराइड का। ये बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे ये बेरियम पहले किसके साथ था, क्लोरीन के साथ, बाद में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होकर के सल्फेट के साथ चला जाएगा। ये पोटेशियम पहले सल्फेट के साथ था, अब ये पोटेशियम एक्सचेंज होकर के किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ या क्लोरीन के साथ चला जाएगा। आप देख रहे हैं बेरियम पर +2 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। इधर पोटेशियम पर +1 चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन है पोटेशियम, और सल्फेट क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन है। यहाँ पर क्या हो गया, आयनों का एक्सचेंज हो गया। ये बेरियम इस सल्फेट के साथ जोड़ करके बना दिया क्या, BaSO4। साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो पोटेशियम है इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। इसका वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकता है हमको उस टेस्ट ट्यूब में, PPT बन सकता है इसका, है ना। तो ये हो गया आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा उदाहरण। तीसरा सवाल दिया है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकल जाना क्या है, रिडक्शन। तो देखते हैं, पहला रिएक्शन उसने दिया, सोडियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना दिया क्या, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया कि चेक किया कि आखिर किसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखिए सोडियम पहले अकेले था और ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो सर ऑक्सीजन से जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो गया भाई। दूसरा है, पूछ रहा है कि भाई कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन H2 के साथ हुआ, हाइड्रोजन के साथ, और बनाया क्या इसने, कॉपर प्लस वाटर। तो इनमें आपको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन क्या है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ था, फिर ये कॉपर का क्या हो रहा है, सर सिर्फ ये कॉपर में रह गया, यानी इससे ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या है मेरे दोस्त, रिडक्शन। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले अकेले था लेकिन क्या हो गया बाद में, ये हाइड्रोजन पानी में बदल गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही प्रक्रियाएं हों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ हो रही हों। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन।
तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। धन्यवाद।